हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि हमें पता है एक वेब डेवलपर क्या होता है, एक प्रोग्रामर होता है जो कि क्या बोलते हैं उसका काम क्या होता है, मेनली वेबसाइट को बनाना है, वेब एप्लीकेशन को बनाना है जिसको सर्वर पर डिप्लॉय करता है। ठीक है, एंड सिक्योर सर्वर पे भी कर सकता है और नॉर्मल HTTP पे भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, फ्रंट एंड का काम आ जाता है, बैक एंड का काम होता है। हाँ, और क्या इसमें डिफरेंस होता है वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिमांड करेगी कि कौन सा वाला प्रोग्रामर फ्रंट एंड संभालेगा, कौन सा वाला बैक एंड संभालेगा, और क्या फिर एक ही प्रोग्रामर दोनों चीज़ें संभालेगा, फ्रंट एंड बैक एंड। तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होती है एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। तो जो भी IT कंपनीज हैं तो वहाँ पे आपको कई बार आपको फ्रंट एंड डेवलपर भी मिलते हैं, बैक एंड डेवलपर भी मिलते हैं। ठीक है, और कई बार आपको ऐसे डेवलपर मिलेंगे जो दोनों संभाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड टिपिकली क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है, जो फ्रंट एंड टिपिकली रेफर टू एक्चुअली सी इन द वेबसाइट इन द ब्राउज़र। तो आप जो भी आप वेबसाइट में ब्राउज़र में आप जो देखते हो, आपको सबसे पहला जो लुक लिखता है, कुछ भी आप सर्च करते हो, जो ओपन करते हो URL, तो उसमें जो सबसे पहला लुक होता है वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है कि कैसे आपकी वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, और इसी के अंदर UI डेवलप यूज़र इंटरफेस भी आ जाता है कि जैसे आपने कोई बटन को क्लिक करोगे तो कैसा बटन का कलर कैसा रहेगा, क्या कलर्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आती है। इसी का पार्ट होता है, फ्रंट एंड का पार्ट होता है ये। UI UX भी फ्रंट एंड का पार्ट में ही आ जाता है आपका। ठीक है, कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा। तो फ्रंट एंड में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपको कुछ जो टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, HTML CSS पता होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे और थोड़ी बहुत बूटस्ट्रैप आनी चाहिए आपको। तो ये सब क्या होता है कि जैसे आप जब कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो आपको फ्रंट में उसका लुक कैसा लगेगा, कैसे ड्रॉप डाउन बनेंगे उसमें। ठीक है, कैसे बटन्स बनेंगे और कैसे हेडर होगा, कैसा नैप बार होगा, साइड बार किस तरीके का होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली मैंने आपको टेक्नोलॉजी बता दी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट, सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सॉरी मैंने सर्वर साइड बोल दिया, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका बेसिक काफ़ी जैसे कोई हमें कोई इवेंट चलाना है, कोई पॉपअप ओपन करना है, कोई मतलब आइडिया शो करनी है, डिव, ये सारी चीज़ें भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाती है। तो ये भी फ्रंट एंड का पार्ट है। तो अगर आप अपना करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप सोच रहे हो तो आपको HTML CSS और यहाँ पे कुछ और स्किल्स लिखी हुई है मैंने, jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट की क्या लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो CSS के लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं वो पता होना चाहिए, SCSS भी होती है। ठीक है, उसके बाद एजेक्स पता होना चाहिए। एजेक्स क्या होता है कि आपको एक पार्ट ऑफ कोड आप सर्वर में भेजोगे और विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पता होने चाहिए। आज के टाइम में काफ़ी सारी, अब तो पहले के टाइम में तो नॉर्मल HTML CSS से हो जाता था काम, पर आज के टाइम में काफ़ी सारी एडवांसमेंट आ गई है। जावास्क्रिप्ट के भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क आ गए, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क आ गए जिसकी डिमांड आप सीधा फ्रंट एंड डेवलपर आप अप्लाई कर सकते हो एज अ जॉब। तो उसमें जैसे एंगुलर हो गया, और एंगुलर हो गया, React.js हो गया, ये सारे Vue.js हो गया, ये सारे क्या है जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। तो अगर आप जैसे React.js की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आपको खाली React.js भी आता है और HTML CSS फ्रंट एंड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छी आपको जॉब मिल सकती है फ्रंट एंड में। ठीक है, अगला काम होता है बैक एंड का। अब जैसे अपने फ्रंट एंड तो बना लिया, अपना नैप बार बना लिया, हेडर बना लिया, सारे का सारे स्टैटिक का मतलब आपने अपना फ्रंट का काम कर लिया है, लुक वाइज आपने अच्छा काम कर लिया उसमें काफ़ी। अब उसका आता है बैक एंड वाला पार्ट, जैसे आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, उसका डेटाबेस में किस तरीके से जाएगा। तो बैक एंड वाला जो पार्ट होता है उसमें डेटाबेस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो किस तरीके से डेटाबेस में जाके सेव होगा, कोई क्वेरी मैं चलाऊँगा, कोई क्वेरी अगर हम कोई बटन क्लिक करेंगे तो उस पर कोई इवेंट चलेगा, तो किस तरीके से डेटाबेस से डेटा आएगा। ठीक है, टेबल पे किस तरीके से डेटा आएगा, ये सारे का सारा काम बैकएंड का काम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करता है, बैकएंड डेवलपर हैंडल करता है कि किस तरीके से डेटाबेस का डिज़ाइन बनेगा, और क्या बोलते हैं सर्वर से किस तरीके से डेटा आएगा, सर्वर को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारा बैकएंड का काम होता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेरी बहुत जल्दी से फास्ट चलेगी हमारी, कोई मतलब रिजर्व, जैसे आपने देखी होगी ट्रेन की वेबसाइट, तो उसमें कोई रिजर्वेशन करता है, तो ये सारा का सारा डेटा जो होता है बैकएंड में जाके सेव होता है। और कोई भी अगर हम सर्चिंग शॉर्टिंग लगाते हैं तो बैकएंड से किस तरीके से डेटा आता है, ये बैकएंड वाला काम होता है। इसके लिए जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, आपको जैसे फ्रंट एंड की कुछ टेक्नोलॉजी की तो नॉलेज होनी चाहिए, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, क्योंकि कई बार आप एजेक्स चलाते हो तो डेटा फ्रंट एंड से पीछे बैक एंड में डेटा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डेटा आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ टेक्नोलॉजी जैसे पाइथन हो गया बैक एंड के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज। अब PHP का बहुत ज़्यादा बैक एंड में यूज़ किया जाता है जिसकी वेबसाइट बनती है। उसके अलावा पाइथन हो गया, जेंगो के सारे यूज़ करते हैं लोग। ठीक है,
जेंगो से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। उसके बाद आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता होना चाहिए, लिनक्स पता होना चाहिए, विंडो पता होना चाहिए। फिर जावा भी आप बैकएंड में यूज़ करते हो, ठीक है। उसके अलावा रूबी हो गई। तो इस तरह की काफ़ी सारी अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद अगर एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप अप्लाई करते हो, फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको दोनों ही फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ होती है कि थोड़ा बहुत उसको फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है। इस तरीके से वो अपना अच्छा खासा पैकेज बना सकता है। और कई ऐसे फुल स्टैक डेवलपर की इस टाइम पे मार्केट में बहुत हैं। जो मिड लेवल कंपनीज होती है वो फुल स्टैक को ही ज़्यादातर हायर करती है। एज MNC लेवल पे तो आपको ये होता है कि फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है, बैक एंड डेवलपर अलग होता है, ठीक है। पर कई बार जो मिड लेवल कंपनीज होती हैं या स्टार्टअप्स होते हैं वो फुल स्टैक डेवलपर को ही हायर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको एक ही डेवलपर में सारी चीज़ें मिल जाए, फ्रंट एंड भी संभाल ले, जो बैक एंड भी चला ले और पूरा प्रोजेक्ट अपने आप हैंडल कर ले, ठीक है। तो उसको ये भी नॉलेज होगी कि हाउ द फ्रंट एंड किस तरीके से, UI किस तरीके से काम कर रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस किस तरीके से होगा इसमें, ठीक है। तो उसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप हो गया आपका, ठीक है। और उसके अलावा उसको बैकएंड की नॉलेज होगी, SQL की नॉलेज होगी, किस तरीके से डेटाबेस हैंडल करना है, PHP की नॉलेज होगी, AJAX किस तरीके से चलाना है, ठीक है। तो ये सब भी उसमें, और उसको API की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। लिनक्स उसको पता होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है फुल स्टैक डेवलपर में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस लैंग्वेज में जाना है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर चूज़ करते हो तो आपको ये सारी मतलब नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery ये फ्रंट एंड वाली, और बैक एंड में भी आपको कोई लैंग्वेज पकड़नी होगी, चाहे पाइथन पकड़ ली, चाहे PHP पकड़ ली, रूबी पकड़ ली, जावा पकड़ ली, ठीक है। तो इनमें से कोई बैक एंड में भी आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, और साथ में कोई डेटाबेस आपको आना चाहिए, चाहे MySQL हो गया या फिर आपको MongoDB हो गया, इस तरीके का डेटाबेस भी आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को फ्रंट एंड में ही रहना है, मेरे को बैक एंड में नहीं जाना, ज़्यादा लॉजिक वगैरह में नहीं जाना है, और आप फ्रंट एंड में रह सकते हो, जिसमें आपको डिज़ाइनिंग HTML या CSS से आप वेब पे डिज़ाइन कर सकते हो अच्छे खासे, जावास्क्रिप्ट से इवेंट चला सकते हो, तो उसमें आप जा सकते हो। फिर धीरे धीरे आप अगर चाहते हो कि आप भाई मेरे को बैक एंड में जाना है, तो आप कोई बैक एंड लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने पर्सनली पहले तो फ्रंट एंड से ही स्टार्ट किया था। पहले मैंने HTML CSS सीखी थी, जावास्क्रिप्ट सीखी, एंड देन फिर अब मैंने PHP स्टार्ट करी थी, देन बैक एंड पे मैं गया था। तो इससे थोड़ा आसान रहता है, आपको मतलब फ्रंट एंड का लुक पता चल जाता है, फिर बैक एंड में किस तरीके से काम रहता है, तो इस तरीके से थोड़ा आसान रहता है, तब आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप फ्रंट एंड थोड़ा बहुत सीखो, पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट, पहले वेब पे डिज़ाइन वगैरह करो, फिर उसके बाद आप उसका बैक एंड समझो। कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे PHP पकड़ लो, चाहे पाइथन पकड़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका किस तरीके से सर्वर फॉर्म बनाओ, उसको सबमिट कराओ डेटाबेस में, उसको वहाँ से डेटा फैच करो, तो बैक एंड में फिर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक, फिर धीरे धीरे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। पहले फ्रंट एंड डेवलपर, फिर देन बैक एंड, एंड देन फुल स्टैक डेवलपर आप बन जाओगे धीरे धीरे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो समझ आई है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरीके की एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।